या बहनों को प्रश्न है, अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी अधिक से अधिक अंडे देने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। क्यों मुर्गी कम अंडे देती है? तो कम अंडे मुर्गी देने के कारण अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला, तापमान। एक सामान्य तापमान से अधिक एवं कम तापमान पर अंडज उत्पत्ति घट जाती है। एक सामान्य तापमान से अधिक एवं कम तापमान पर क्या होता है? अंडज उत्पत्ति घट जाती है। दूसरा, पैतृक स्टॉक की आयु। जवान मुर्गियों में बूढ़ी मुर्गियों की अपेक्षा अंडज उत्पत्ति शक्ति अधिक होती है। जवान मुर्गियां अधिक अंडे देती है और बूढ़ी मुर्गियां कम अंडे देती है। तीसरा, अंडे की गुणवत्ता। तो अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियों में अंडज उत्पत्ति अधिक होती है और मध्यम आकार के अंडे अंडज उत्पत्ति में अच्छे माने जाते हैं। तो ज़्यादा बड़े अंडे देने वाली मुर्गी नहीं होना और ज़्यादा छोटे अंडे देने वाली मुर्गी नहीं होना, मध्यम आकार की होना। चौथा, वायु कोश की स्थिति। तो अंडे में स्थित वायु कोश की स्थिति सामान्य होनी चाहिए। वायु कोश की असामान्य स्थिति अंडज को प्रभावित करती है। फिर अंडे संग्रह की अवधि। जो अंडे एक सप्ताह से अधिक समय तक संग्रह किए जाते हैं उनमें अंडज उत्पत्ति कम हो जाती है। फिर प्रजनन प्रणाली। आंतरिक प्रजनन से उत्पन्न अंडों में अंडज उत्पत्ति कम होती है। चलिए आगे। तो ये समझिए हम क्या अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले मेन कारक कौन कौन से। तापमान, पैतृक स्टॉक की आयु, अंडों की गुणवत्ता, वायु कोश की स्थिति, अंडे संग्रह करने की अवधि, प्रजनन प्रणाली। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंडों की निर्गमन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अंडों की आकृति, आंतरिक गुण एवं कवच का अंडों की निर्गमन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अंडों की आकृति समान होना चाहिए, मध्यम आकार के होना चाहिए, आंतरिक गुण उसमें अच्छे होना चाहिए और कवच जो है, कवच का अंडों की निर्गमन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसके आंतरिक निम्नलिखित कारकों का अंडों की निर्गमन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। कौन से? पैतृक स्टॉक की आयु पहला। निर्गमन क्षमता आयु के अनुसार 2 वर्ष से 8 वर्ष के बीच घटती जाती है। निर्गमन क्षमता आयु के अनुसार क्या होता है? 2 वर्ष से 8 वर्ष के बीच घटती जाती है। दूसरा, संगम में रुचि। कुछ नरों में समूह की कुछ मुर्गियों से संगम करने की रुचि रहती है, नया तथा शेष से नहीं। इससे उर्वरता प्रभावित होती है। तीसरा, नर एवं मादाओं का अनुपात। तो हल्की नस्लों में प्रति नर 10 से 15 मुर्गियों और भारी नस्लों में प्रति नर 8 से 12 मुर्गियों को रखने में उच्च उर्वरता प्रतिशत प्राप्त होता है। कुछ नरों में क्या होता है? हल्की नस्लों में प्रति नर 10 से 15 मुर्गियां और भारी नस्लों में प्रति नर 8 से 12 मुर्गियों को रखने में उच्च उर्वरता प्राप्त होती है। इससे अधिक अगर मुर्गियां रहेगी तो अंडों की निर्गमन क्षमता प्रभावित होगी। ऋतु का प्रभाव। ग्रीष्म ऋतु में पट्टों के शुक्र नष्ट होने लगते हैं और समूह की उर्वरता कम हो जाती है। यदि वातावरण का तापमान 43.33 अंश सेल्सियस अथवा इससे अधिक होता है तो उर्वरता का प्रतिशत 50 से 60% कम हो जाता है। फिर पांचवा, प्रकाश का प्रभाव।
तो कुक्कुटों में अधिक अंडा उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। नरों को 12 घंटे प्रतिदिन तथा मादा को 14 घंटे प्रतिदिन प्रकाश की आवश्यकता होती है। छठवां, शुक्र का भंडारण। मादा कुक्कुट शुक्राणुओं को जनन अंगों में एकत्रित रखता है और शुक्र सेवन से लगभग 26 घंटों तक उर्वरक अच्छे उत्पादन करता है। सातवां, प्रजनन प्रणाली। इन ब्रीडिंग प्रणाली में उर्वरता काफ़ी कम रहती है। आठवां, पौष्टिकता। विटामिन ए, ई एवं राइबोफ्लोविन की उपलब्धता शुक्र उत्पादन एवं सेचन को प्रभावित करती है। मुर्गी पालन की सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। मुर्गी पालन की सहकारी संस्थाएं कौन कौन सी है? तो भारत में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना यहाँ स्पष्ट दिख रही है। यह होता है बाहरी कड़ा खोल, है ना, फिर ये चिमड़ी झिल्ली, उसके बाद श्वेत एल्बुमिन यहाँ होता है, श्वेत एल्बुमिन, और ये होता है वायु कोष्ठ, यहाँ होता है पीतक, ये योग जिसको बोलते हैं। ये भाग कलेजा विभाग, है ना। फिर श्वेत एल्बुमिन और किरणक सिकाट्रिकिल। तो चलते मुर्गी पालन की सहकारी संस्थाओं के नाम, जिनमें कई सहकारी संस्थाएं निम्नलिखित है। पहला, ऑल इंडिया पॉली फार्म एसोसिएशन, ऑल इंडिया पॉली फार्म एसोसिएशन। दूसरा, रीजनल कॉर्पोरेट मार्केटिंग फेडरेशन, रीजनल कॉर्पोरेट मार्केटिंग फेडरेशन। तीसरा, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग। चौथा, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट। और पांचवा, सेंट्रल पॉली डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी। प्रश्न, मुर्गी पालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लिखिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुर्गी पालन का निम्नलिखित योगदान है। पहला, यह कुटीर उद्योग के समान एक व्यवसाय है। यह लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। दूसरा, मुर्गी पालन भोजन में प्रोटीन की कमी की पूर्ति करता है। अंडे एवं मांस प्रोटीन के सस्ते स्रोत है। तीसरा, मुर्गियों के बीट व कचरे से खाद बनता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पाए जाते हैं। चौथा, इस उद्योग से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से लगभग 2000 करोड़ की प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। पांचवा, मुर्गी पालन विदेशी आय प्राप्ति का साधन है। इससे वर्ष 2006-07 में 3.7 बिलियन रुपये का पोल्ट्री उत्पादन का निर्यात हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। अंडा सेने के लिए 5 आदर्श परिस्थितियां लिखिए। तो अंडा सेने के लिए परिस्थितियां कौन सी होना चाहिए? पहला, तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पहला तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा, अपेक्षित आर्द्रता 60% हो। तीसरा, इनक्यूबेटर से ऑक्सीजन की मात्रा 21% हो। चौथा, CO2 की प्रतिशत 0.5 या कम होना चाहिए। और पांचवा, अंडों को 24 घंटे में 4 बार पलटते रहे, 4 बार उन्हें पलटते रहना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न अगला, मुर्गी पालन के 5 महत्व लिखिए। तो पहला, इस व्यवसाय में कम खर्च होता है। दूसरा, अंडा देने वाली मुर्गियों पर प्रतिवर्ष 50 रुपये खर्च होता है। यह इनक्यूबेटर मशीन है ना, अंडा सेने की मशीन, जिसमें चूजा निकल आता है अंडे से। तो हम पढ़ रहे हैं मुर्गी पालन के 5 महत्व। तो पहला, इस व्यवसाय में
कम खर्च होता है। दूसरा, अंडे देने वाली मुर्गी पर प्रतिवर्ष 50 रुपये खर्च होता है। तीसरा, मुर्गी 6 माह में अंडा देने प्रारंभ कर देती है। और चौथा, गोश्त के लिए 3 माह में मुर्गी तैयार हो जाती है। पांचवा, मुर्गियों का आहार सस्ता पड़ता है। अब चलते हैं प्रश्न अगला, इनक्यूबेटर क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अंडे सेने की कृत्रिम विधि के 2 लाभ एवं 2 हानियां लिखिए। ये जो मशीन दिख रही है इनक्यूबेटर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कि इनक्यूबेटर क्या है, इसके उपयोग लिखिए तथा अंडा सेने की कृत्रिम विधि के 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। तो इनक्यूबेटर कृत्रिम ढंग से अंडा देने की प्रक्रिया इनक्यूबेटर के द्वारा की जाती है। इनक्यूबेटर के उपयोग, मुर्गी पालन में अंडों की कृत्रिम रूप से सेने यानी बच्चे उत्पन्न करने के लिए इनक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें विद्युत के द्वारा अंडों को कृत्रिम तापक्रम में रखा जाता है। विद्युत के द्वारा अंडों को कृत्रिम तापक्रम में रखना। अंडा सेने के कृत्रिम विधि के लाभ लिखिए। तो नंबर 1, अधिक संख्या में चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा, सावधानी बरतने पर चूजों में रोग नहीं लगते। तीसरा, मशीन का संचालन ठीक प्रकार से होने पर अच्छे चूजे मिलते हैं। चौथा, दीर्घकालीन उपयोग के लिए इनक्यूबेटर का प्रयोग अच्छा रहता है। हर समय एक तापक्रम बना रहता है। प्रणाम सभी को। अगले प्रश्न में अपन पढ़ेंगे इनक्यूबेटर से अंडे सेने के समय आवश्यक कोई 5 सावधानियां लिखिए। इनक्यूबेटर से अंडे सेने पर कौन सी सावधानियां रखेंगे। धन्यवाद सभी को, सभी भैया बहनों को प्रणाम।